कौमी एकता मंच ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनपुलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा और आगजनी पर फैक्ट फाइटिंग रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बनपुलपुरा हिंसा के असली गुनहगार कौन है को लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं। वक्ताओं ने कहा है कि हमने बनपुलपुरा क्षेत्र का सघन दौरा किया है। इसके अलावा विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं और वेब पोर्टलों के आधार पर एक फैक्ट फाइटिंग रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें इस हिंसा के असली गुनहगार केवल राज्य सरकार है, क्योंकि सीएम धामी ने एक के बदले की कार्रवाई को लेकर सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट न मानना और दुर्भावना के तहत कार्रवाई करना ही सामने आया है। ऐसे में हाई कोर्ट की सिटिंग जज इस हिंसा की जांच करे। ये जो हिंसा थी, ये साफ बात है कि इसमें प्रशासनिक फेलियर था और ये इस घटना के लिए जो रिपोर्ट इशारा करती है वो साफ तौर पर राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और राज्य सरकार की मशीनरी का जो विरोधाभास है, इंटेलिजेंस एक अलग रिपोर्ट देती है और प्रशासनिक तैयारियां ठीक उसके उलट चलती हैं। तो इस रूप में समझ में आता है कि ये जो घटना घटी 8 तारीख को, वो निश्चित तौर पर एक दुर्भावना के तहत सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई थी आम जनता की। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। तो आप मानते हैं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से इतना बड़ा जो बनपुलपुरा जो कांड हुआ, कई लोगों की वहाँ पे मौतें हुई, कई लोग वहाँ पे गए, स्वयं पुलिसकर्मी और महिलाएं तक घायल महिलाओं के साथ जो पुलिसकर्मी की जो महिलाएं थी उन पे कहीं ना कहीं वहाँ पे अभद्रता की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, तमाम वहाँ पे बातें रखी थी। उस कहीं ना कहीं किसको मानते हैं उसका जिम्मेदार, मेन जिम्मेदार? जी, निश्चित तौर पर इसका जिम्मेदार प्रशासनिक फेलियर है। और आप देखिए कि 6 लोग गोली से मारे गए, वो किसकी गोलियाँ थी? वो जाहिर बात है कि वो पुलिस की गोलियाँ हैं जो पुलिस ने चलाई हैं। चाहे तो इस तौर पर वो लोग, उन लोगों के साथ न्याय कब होगा? तो आप मानते हैं कि पुलिस के षड्यंत्र से ये निश्चित तौर पर हमें मानते हैं कि धामी सरकार का इसमें षड्यंत्र है और ये धामी सरकार ने षड्यंत्र के लिए प्रशासनिक फेलियर किया और खुफिया विभाग की रिपोर्ट को नहीं माना और यहाँ पर पुलिस को और प्रशासन को उसमें झोंक दिया गया। हमारा कहना है कि जो 8 तारीख की जो अप्रिय घटना हुई थी उसमें तमाम पुलिस वाले भी घायल हुए, वहाँ की जो पब्लिक है के लोग वहाँ पे मारे गए, या तमाम जो उपद्रव उस दिन हुआ, तो ये एक अप्रिय घटना तो बनती है। तो आज जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो उसका संदर्भ बिंदु यही है कि असल में जो उसके गुनाहगार हैं वो कौन गुनाहगार हैं, उसकी सही से जांच की जानी चाहिए। हमने देखा कि एक तो जो तथ्य हमें मिले हैं कि एक तो वहाँ पे एक तो जो उस दिन की घटना हुई है, उस दिन तमाम मारे गए, थाने वो किया, पुलिस वाले घायल हुए, ठीक है। पर 10 तारीख के दिन जो वहाँ की जो जनता है उन पर जो पुलिसिया एक तो कहर वहाँ पे काफ़ी बरसा है, ठीक है। वहाँ की जो महिलाओं ने बताया, तमाम महिलाओं के हाथों में चोट हमने देखी, घरों का सामान टूटा, फ्रीज से लेकर एसी से लेकर कूलर से लेकर बाइक तक तोड़ी गई है। तो जो वहाँ की पब्लिक ने ये हमको तथ्य दिए गए हैं। और उसके अलावा जो लोग मारे गए उनके अब जाकर रिपोर्ट आ रही है 1-2 दिन में कि एफआईआर हुई है, पर कई लोगों की एफआईआर आज तक नहीं हुई, या जो जिनके लोग जेलों में कैद हैं या जिनके लोग मारे गए, तो उनके लिए जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, ये हमारा एक सवाल बनता है। और यहाँ से हम सवाल ये करना चाहते हैं कि भाई जो भी इसमें मारे गए हैं या जो भी है, उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मतलब हम पूर्णतः तो नहीं मानते उनको, पर जो उस दिन उनके साथ जो मार पिटाई हुई है महिलाओं के साथ, इसको हम गलत मानते हैं। बात यह है कि भाई जब जो मलिक के बगीचे वाली बात आई थी, देखिए प्रशासन या सरकार अगर कोई विकास के, हम विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि विकास होना चाहिए और वो समाज हित में ही होता है, पर वो कैसे किया जाए, जनता को भरोसे में लेकर किया जाने वाली बात है। तो अगर ये उपद्रव हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन का फेलियर हम लोग मानते हैं और हम ये मानते हैं कि भाई जनता को भरोसे में लिया जाना चाहिए, उसको सही से डील किया जाता तो ये घटना नहीं होती जिसमें हमारे पुलिस वाले भी मारे गए और हमारी जो वहाँ की जो जनता है वो भी मारी गई है।